नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो लड़कों के लिए बहुत यूजफुल है। शादी का झांसा देकर महिलाएं जो रेप का मामला दर्ज कराती हैं पुरुषों के ऊपर, चाहे वो मैरिड महिला हो या अनमैरिड महिला हो, ये बहुत ही कॉमन सी समस्या होती जा रही है पुरुषों के लिए कि पहले तो महिलाएं सहमति से संबंध बनाती हैं और बाद में शादी का झांसा देकर जब उनके बीच में अलगाव हो जाता है, किसी भी वजह से विवाद होता है, दोनों अलग हो जाते हैं, उनके बीच में शादी नहीं होती है, तो वो चाहे लड़के ने शादी का वादा किया हो या ना किया हो, ये जरूर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती हैं कि इसने शादी का वादा किया था मुझसे, इसीलिए मैंने इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, शारीरिक संबंध बनाए, इसने मुझे साल 2 साल फिजिकली यूज किया, मुझे बहला फुसलाकर यूज किया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया और मुझे शादी के सपने दिखाकर मुझे फिजिकली यूज करता रहा इतने सालों तक, और ऐसे में रेप का मामला दर्ज करा देती है। और लड़कों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ये साबित कर पाना कि वो सहमति से संबंध था या शादी का वादा नहीं किया था। आज का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो इसी टॉपिक पर आधारित है, जिसमें महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा सहमति से बनाए हुए संबंध को शादी का झांसा देकर रेप करने के अंतर्गत नहीं माना जा सकता और लड़के को इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिला ने सहमति से संबंध बनाया था। वो लड़के से 10 साल उम्र में बड़ी थी, समझदार थी, शादीशुदा थी, अपना अच्छा बुरा जानती थी, उसके बाद भी उसने संबंध बनाया, तो ये जबरन संबंध बनाना या शादी का झांसा देकर संबंध बनाना नहीं कहा जा सकता। इसी तरह की टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़के के खिलाफ जो रेप का मामला था उसे खारिज कर दिया। तो डिटेल में जानते हैं क्या था पूरा मामला और किस मामले के अंतर्गत इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही थी, जिसमें आरोपी ने 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था उसकी याचिका। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कहते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया कि सहमति से बना हुआ संबंध है, इसीलिए इसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और लड़के को दोषी नहीं माना जा सकता रेप का, क्योंकि महिला ने खुद सहमति से संबंध बनाया था। महिला का कहना था संबंधित मामले में वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, उनके बीच में प्यार हुआ और महिला ने फिजिकल रिलेशन उस लड़के के साथ तभी बनाया जब उसने शादी का वादा किया। संबंधित मामले में लड़का और लड़की दोनों शादीशुदा थे। लड़के ने ये झूठ बोला था कि उसने तलाक ले लिया है, जबकि उसका तलाक नहीं हुआ था। लड़की ने यह कहा कि मैंने अपने पति से तलाक सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसने मुझसे शादी का वादा किया था, इस वजह से मैंने अपने पति से भी तलाक ले लिया और इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। 1 साल तक 2019 से 2020 तक हम दोनों एक शादीशुदा कपल की तरह एक ही घर में रहे। महिला ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी औपचारिक रूप से, लेकिन उस शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया था और वो दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते थे। लड़का जो है वो उसे अपनी पत्नी ही मानता था और इस तरह से उनके बीच में पति पत्नी के संबंध थे। लेकिन कुछ समय बाद लड़के ने फोन उठाना बंद कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया और दूरी बना ली धीरे धीरे। उसके बाद महिला को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और इस तरह से मामला दर्ज कराना पड़ा लड़के के खिलाफ। शिकायतकर्ता अपने बच्चियों के साथ रह रही थी, माता पिता के घर, और उसका ये कहना था कि परिवार वाले भी जानते थे कि उसकी बेटी भी जानती थी कि उन लोगों ने शादी कर लिया है और वो पति पत्नी की तरह रहते हैं। बाद में लड़के ने भी तलाक ले लिया था अपने पार्टनर से और लड़की ने भी अपने पति से तलाक ले लिया था। लेकिन इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की किसी भी तर्क को इस बात को शामिल नहीं किया कि महिला के साथ शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाया गया है, क्योंकि महिला ने अपने 164 के बयान में खुद ये साफ शब्दों में कहा था कि वो उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुई सहमति से तभी जब उस लड़के ने शादी का वादा किया, जबकि महिला पहले से ही विवाहित थी, उसने तलाक नहीं लिया था। और इस तरह का मामला जो महिला ने दर्ज कराया था वो 5 साल बाद दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला जो है उसकी उम्र लड़के से 10 साल बड़ी थी, 10 साल ज्यादा थी, वो समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, साउंड माइंड में थी, अपना अच्छा बुरा सोच और समझ सकती थी। उसके बाद उसने सहमति से इस तरह का संबंध बनाया था, इसलिए लड़के को दोषी नहीं माना जा सकता इस मामले में। और शुरुआती दौर में अगर लड़का ये कह देता है कि वो शादी करेगा या सहमति रखता है संबंध बनाने के लिए, तो बाद में हालातों के चलते लोग बदल भी जाते हैं। कई बार परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी वजह से भी लड़का अपना इस तरह के वादे को पूरा नहीं कर पाता है, इसीलिए लड़के को दोषी नहीं कहा जा सकता। पीठ ने नईम अहमद बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें इसी तरह के मामले पर सुनवाई करके फैसला सुनाया गया था। इस मामले में भी महिला ने गलतफहमी के चलते ही सहमति दी थी। इस जजमेंट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई महिला सहमति से संबंध बना लेती किसी व्यक्ति के साथ, लड़का शादीशुदा हो या लड़की शादीशुदा हो, दोनों में से कोई एक शादीशुदा हो या दोनों शादीशुदा हो, तो शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला नहीं दर्ज कराया जा सकता। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये जजमेंट भी है। इससे पहले भी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस टॉपिक पर आए हैं उन पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उन्हें भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कोई भी महिला अगर सहमति से संबंध बना लेती है, वो शादीशुदा है या लड़का शादीशुदा है, तो शादी का झांसा देकर रेप नहीं माना जाएगा। साफ शब्दों में इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की थी, इसीलिए जो याचिकाकर्ता है उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। महिलाएं इस बात को समझ लें कि शादीशुदा होकर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहेंगी तो वो इस कानून का उपयोग करके मामला दर्ज नहीं करा पाएंगी। अगर कराएंगी भी तो वो क्वैश हो जाएगा। और लड़कों के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर उन पर इस तरह का सहमति से संबंध बनाकर मामला दर्ज हुआ है तो वो इस जजमेंट का हवाला देकर अपने हक में फैसला पा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करें, पढ़ें, समझें जजमेंट को। उसके बाद अगर कोई सवाल आपके मन में है तो मुझे वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर भी कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके जरूर पूछें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।